हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग इंग्लिश के 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। बिहार बोर्ड 2024 के लिए हो रही है तैयारी और उसमें आपकी जरूरी है भागीदारी। तो जितने भी बच्चे ना मतलब क्या करिए, फटाफट जो है सभी बच्चे पूरे तैयार रहेंगे। ये देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है ये बड़ा ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। सभी बच्चों को पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, समरी सीरीज लेकर के चल रहे हैं। बारी बारी से हर एक चैप्टर को समरी, जो भी समरी है वो आपको बढ़िया तरीके से डील किया जा रहा है। मैं इस तरीके से समरी को यहाँ डील कर रहा हूँ ताकि क्या हो कि आपको कहानी पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं हो। और आज मैं उसी विश को आज फिर से पूरा करूंगा। आप सभी बच्चों का जो प्यारा प्यारा कमेंट्स आ रहा है कि सर आपका जो समरी है वो एकदम बेहतरीन तरीके का है, हमें कहानी पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं होती है। तो इसी उम्मीदों पे मैं फिर खरा उतरूंगा मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी बच्चों से यह वादा रहेगा कि जब तक ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा आपके साथ है आपको इंग्लिश से कहीं भी कोई दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा। बस आप भी हमारा साथ बनाए रखिएगा। और गुरु दक्षिणा के तौर पे मैं कहूंगा सभी बच्चे क्या करेंगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लास्ट में क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। आपका जो प्यारा प्यारा कमेंट होगा वो एक इंस्पिरेशन का वर्क करेगा हमारे चैनल के लिए। तो आप सभी बच्चों से आई विल रिक्वेस्ट कि सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है आपसे। और इस वीडियो, जब ये वीडियो हो जाएगा तो इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिए। और फिर इसके बाद मैं आप लोगों के लिए जैसा कि तैयार हमेशा कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आऊंगा। और सभी बच्चे फटाफट क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव का लाइव होगा उसमें जुड़ जाएंगे और आंसर देने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम समरी को लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि क्या होना कि हमारी तैयारी में कोई बाधा नहीं आ पाए। तो समरी को समझने से पहले आप सभी बच्चों को पता है कि हम किसके बारे में समझते हैं, तो राइटर के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैं बता दूं आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या लिखा हुआ है, ए पिंच ऑफ स्नफ। देखिए ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सुंघनी। क्या होता है, एक चुटकी सुंघनी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये सुंघनी क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए खैनी है या छोटा सा और कोई नशा का पदार्थ है जिसको सूंघ लेने से ना हल्का सा नशा है। ऐसा नहीं कि हम नशा में क्या हो जाए, मदहोश हो जाए, ऐसा नहीं नशा होता है, उसी को हम स्नफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नफ। एक चुटकी ऐसा नशा है जिसको लेने से थोड़ा सा क्या है, नशा है, जैसे खैनी है। ठीक है, इसको ड्रग्स के तौर पे नहीं लीजिएगा, ड्रग्स बहुत बड़े नशे की चीज होती है, वैसा नहीं होता। तो ये हल्का नशा करने वाली चीज होती है, इसी को कहा गया है स्नफ। क्या कहा गया, स्नफ। तो ये जो आपका चैप्टर है इसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या है, एक पिंच ऑफ स्नफ। और इसकी हिंदी क्या हो गई, एक चुटकी शुंगनी। क्या हो गई, एक चुटकी शुंगनी। चलिए अब हम लोग सबसे पहले राइटर के बारे में जान ले। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ए पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर है वो हमारे मनोहर मालगांवकर जी हैं। कौन है, मनोहर मालगांवकर जी। आपको पता होना चाहिए तो हमारे मनोहर मालगांवकर जी का जो जन्म है वह 12 जुलाई 1913 को हुआ था। जन्म कब हो गया, 12 जुलाई 1913 को हो गया। आगे है इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 14 जून 2010 को इनकी जो मृत्यु हुई वह हो गई 14 जून 2010 को। इससे एक न एक प्रश्न आता ही है कि राइटर का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। ठीक है, राइटर के बारे में 2-4 लाइन एकदम सभी बच्चों को याद रखना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखते हैं कि ही वाज वेल नोन एज नोवेलिस्ट। वह क्या थे, एक नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार भी थे, एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथा लेखक भी थे। छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी कथाएं भी लिखा करते थे। आगे देखिए इनके महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न परीक्षा में आता है कि किन की रचना है। जैसे हिंदी में आता है इसी तरह से आपके इंग्लिश में भी आता है महत्वपूर्ण रचनाओं से प्रश्न। तो इसका पहला रचना देखिए लिखा हुआ डिस्टेंस ड्रम। ठीक है, उसके बाद द प्रिंसेस। क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसेस। उसके बाद है ए बेंड इन द गंगेज। क्या है, ए बेंड इन द गंगेज। उसके बाद है बॉम्बे वेयर। क्या लिखा हुआ है, बॉम्बे वेयर। तो ये हो गया हमारा छोटा सा क्या परिचय, कवि परिचय। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं समरी पर और समझेंगे एक एक लाइन को बारीकी से। तो सभी बच्चे नजरें जमाए रखेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। तो चलिए एक एक चीज को मैं लाइन बाय लाइन आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आप हमारा साथ देंगे। सही तरीके से वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है। चलिए लिखा गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट
स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। ठीक है ना, ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक स्टोरी है, क्या है, एक स्टोरी है। और कैसा स्टोरी है, तो शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिएगा, जो किनके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ इज स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। तो ए पिंच ऑफ स्नफ क्या हो गया, एक स्टोरी हो गया, जो किनके द्वारा लिखा गया, मनोहर मालगांवकर। आगे देखिए लिखा है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी। यह क्या है ना, बड़ा रुचिकर और मजा देने वाला स्टोरी है। ये स्टोरी जब आप सुनिएगा तो लगेगा अरे बड़ा झकास लग रहा है ना, तो ये रुचिकर और मजा देने वाला क्या है, स्टोरी है। आगे देखते हैं, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नन्नू काका। यानी इस कहानी में क्या करते हैं, जो हमारे राइटर है ना, वो क्या करते हैं, अपने मैटरनल अंकल मतलब मामा जी के चरित्र की व्याख्या करते हैं, जिनका क्या नाम होता है, नानू काका। क्या नाम होता है, नानू काका। तो ये भी पूछा जाएगा कि जो हमारे कथावाचक हैं, जो नरेटर है, उनके अंकल का क्या नाम है, तो वह क्या हो जाएगा, नानू काका। अब देखिए आगे लिखते हैं, who always tell a lie, cheat one another in his own way। लिखते हैं, who always tell a lie and cheat on another in his own way। अब देखिए इसका अर्थ मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे, कहता है who tell a lie, वो क्या करते हैं ना, झूठ बोलते हैं। क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। आगे and cheat on another, ठीक है, in his own way, और लोगों को अपने तरीके से ठगा करते हैं। नन्नू काका मतलब बहुत चालाक टाइप के रहते हैं, लोगों को झूठ बोल करके ठग लिया करते थे। ठीक है ना, कहीं भी समस्या आती थी तो नन्नू काका उस समस्या से तुरंत बाहर निकल जाए। एकदम कहे विलक्षण बुद्धि के व्यक्ति थे, है ना, बड़े तेज तर्रार और चालाक व्यक्ति थे। आगे देखिए लिखता है, He come to Delhi at his sister house। ठीक है ना, वह क्या करते हैं, दिल्ली आते हैं। कहाँ आते हैं, दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली आते हैं कहाँ पर, तो सिस्टर्स हाउस, अपनी बहन के घर आते हैं। अब क्यों आते हैं वो देख लिए, लिखा है टू मीट द मिनिस्टर। ठीक है ना, वो मिनिस्टर से, किसी मंत्री से मिलने के लिए अपने बहन के घर कहाँ आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, बट द नरेटर डज नॉट वांट नन्नू काका कम। यहां तक पढ़ेंगे, लेकिन जो नरेटर होते हैं, इस नरेटर का अर्थ होता है कथावाचक। क्या अर्थ होता है, कथावाचक, यानी जो कथा कहने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें अंग्रेजी में नरेटर कहा जाता है। लेकिन नरेटर नहीं चाहते, जो कथावाचक है हमारे यहाँ, वो नहीं चाहते। कथावाचक कौन है, मनोहर मालगांवकर, सबको पता है। तो वो नहीं चाहते, डज नॉट वांट नन्नू काका कम, कि नन्नू काका घर पर आए। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि कथावाचक जो हमारे मनोहर मालगांवकर जी है, वो ये नहीं चाहते कि नन्नू काका कहाँ आए, घर पर आए। बट एट हिज मदर इन इंसिस्टेंस। ठीक है ना, लेकिन उनके माँ के आग्रह पर नन्नू काका मतलब कैसे लाते हैं हमारे मनोहर मालगांवकर जी, तो उनकी माँ उनसे आग्रह करती है। क्या करती है, आग्रह करती है। लेकिन हमारे मनोहर मालगांवकर जी तो ये चाहते नहीं है कि नन्नू काका दिल्ली आए, लेकिन उनकी माँ क्या करती है, आग्रह। इंसिस्टेंस मतलब हो जाता है आग्रह। ये जो इंसिस्टेंस वर्ड लिखा हुआ ना, ये है ना, इसका अर्थ क्या होता है, आग्रह होता है। चलिए आगे देखिए, लिखते हैं, ही टेक्स लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड अनडिजर्विंगली नरेटर गो टू हिज रेलवे स्टेशन, go to the railway station, receive his maternal uncle। अब यहाँ ध्यान दीजिए, he takes, लिखते हैं he takes leave from the office। वे अपने कार्यालय से, नरेटर जो है अपने कार्यालय से क्या ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। क्या करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। एंड अनडिजर्विंगली नरेटर गोज टू द रेलवे स्टेशन, और बेमन से, अनडिजर्विंगली का मतलब क्या हो गया, अनडिजर्विंगली मतलब बेमन से, उनका मन रहता ही नहीं। आपको पता है, अभी आप जानते हैं कि नरेटर जो है उनका मन है नहीं कि नन्नू काका को घर लाना, तो बेमन से मतलब ऊपर का मन से कह सकते हैं। वह कहाँ जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं। कहाँ जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं। और क्या करते हैं, रिसीव द मैटरनल अंकल, और अपने मामा जी को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं रेलवे स्टेशन से। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए लिखते हैं,
नन्नू काका ट्रेवल सेकंड क्लास कैरेज एट द थर्ड क्लास टिकट। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी चालाकी की बात है कि नन्नू काका क्या करते हैं, थर्ड क्लास का टिकट लेते हैं और सेकंड क्लास के बॉगी में चढ़ जाते हैं। वही चीज यहाँ लिखते हैं कि नन्नू काका यात्रा कर रहे थे, है ना, नन्नू काका ने यात्रा किया था सेकंड क्लास कैरेज, सेकंड क्लास के डब्बे में द थर्ड क्लास टिकट, यानी तीसरे क्लास का टिकट लेते हैं, सामान्य टिकट लेकर के और चढ़ जाते हैं सेकंड क्लास में। अब देखिए सो ही वाज, इसीलिए तो ही वॉज कॉट बाय द टिकट चेकर, इसीलिए वो जो टिकट चेकर होता है जिसको हम लोग टिकट कलेक्टर कहते हैं, उनके द्वारा ना नन्नू काका को पकड़ लिया जाता, वह पकड़ लेता है कि आपने गलत काम किया है, आप टिकट किसी और क्लास का ले रहे हैं और यात्रा किसी और क्लास में कर रहे हैं। बट यहाँ ध्यान देखिए फिर क्या होता है, बट मैनेज द प्रॉब्लम इजिली, लेकिन नन्नू काका तो होते हैं बड़े चालाक, इस समस्या का भी समाधान बड़ी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि नन्नू काका बड़े तेज तर्रार थे, झूठ बोल करके, छल करके, यानी किसी न किसी तरह से हर समस्याओं से वो निकलना जानते थे। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ जो है नन्नू काका क्या करते हैं कि ये जो टिकट वाली समस्या होती है ना, इससे भी बाहर निकल जाते। आगे ध्यान दीजिए, नन्नू काका वांटेड टू मीट मिनिस्टर, नन्नू काका जो है ना मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि वह जो दिल्ली आए थे वह मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। तो आगे देखिए क्या लिखते हैं, सो ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, ठीक है ना, इसीलिए वो क्या करते हैं, मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या किए कि वहां से रेलवे स्टेशन से आए और मिनिस्टर से मिलने के लिए चल दिए, बट लेकिन ही डिड नॉट गेट एनी अपॉइंटमेंट टू गेट इन टच विथ मिनिस्टर। अब देखिए लेकिन बात क्या होती है कि वह किसी भी प्रकार का अपॉइंटमेंट ले ही नहीं पाते हैं, वह सीधे स्टेशन से उतरते हैं और मिनिस्टर से मिलने के लिए चल देते हैं। लेकिन देखिए मिनिस्टर लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो अब यह अपॉइंटमेंट क्या है इसको समझ लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट का हिंदी हो जाता है मिलने का समय। क्या होता है, ये जो अपॉइंटमेंट आपको मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है उसका अर्थ हो जाता है मिलने का समय। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनसे हमें मिलने का समय लिया जाता है और वो जो समय देते हैं उस समय में हमें उनसे मिलने जाना होता है। लेकिन नन्नू काका तो सीधे चल पड़ते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के। तो होता क्या है वो देखिए, ठीक है, तो होता क्या है, टू गेट इन टच विथ मिनिस्टर व्हाइल ही कॉल्ड फॉर ए मीटिंग विद द मिनिस्टर आफ्टर 3 डेज। ठीक है ना, बिना अपॉइंटमेंट को के मिनिस्टर से मिलने चल जाते हैं, इसीलिए मिनिस्टर से उनकी भेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि वह उन्हें बुलाता है, नन्नू काका को कब बुलाता है, तो 3 दिन बाद बुलाता है। कितने दिन बाद बुलाता है, 3 दिन बाद बुलाता है। बिना अपॉइंटमेंट के जाइएगा मिलने तो फिर मंत्री भी तो समय देगा ना, तो मंत्री जो है नन्नू काका को कितना दिन का समय देता है, 3 दिन बाद का समय देता है मिलने के लिए। लेकिन नन्नू काका को होती है बड़ी जल्दी, वह कहते हैं हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके मिनिस्टर से क्या करे, मिल ले। तो अब देखिए आगे क्या उपाय रचेंगे नन्नू काका, देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं नन्नू काका क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। एट लास्ट, अंत में नन्नू काका प्ले अ ट्रिक टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम एट सीइंग अ मिनिस्टर। ठीक है ना, अब अंत में क्या करते हैं नन्नू काका ना एक छल करते हैं, यानी एक कहिए तो एक नया ट्रिक करते हैं, एक नया छल करते हैं कि किस प्रकार से मंत्री से क्या किया जाए, मिला जाए। वही चीज यहाँ क्या करते हैं, सेल्फी सेम, उनकी जो स्वार्थी इच्छा होती है ना, उनका जो स्वार्थ होता है उसको पूरा करने के लिए एक छल करते हैं, एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है, आपको भी पता है कि नन्नू काका है बड़े चालाक, अब वो कुछ ना कुछ उपाय लगा ही लेंगे। देखिए लिखते हैं, एंड he रियली सक्सेड इन डूइंग सो। ठीक है ना, और वह जो है ना इस ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं, एक नया दिमाग लगाते हैं, एक छल करते हैं और ऐसा करने में नन्नू काका क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। देखिए लिखते हैं, ही टेल हिज सिस्टर सन, वह अपने बहन के पुत्र को कहते हैं, हायर अ रॉयल कार। ठीक है ना, एक जो है ना रॉयल कार, एकदम राजा महाराजा जैसा दिखने वाला जो है ना, जिस कार पे राजा महाराजा चढ़ा करते थे उस प्रकार के कार को ना तुम भाड़े पर ले आओ। ठीक है, हायर का मतलब क्या होता है, भाड़े पे लेना। ठीक है, हायर कर लो। एंड पेरेंटेड्स
टू बी हिज ड्राइवर, और तुम ना मेरे ड्राइवर के तरह व्यवहार करो, ऐसा करना है जैसा लगे कि तुम मेरे क्या हो, ड्राइवर हो, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है व्यवहार करना। क्या होता है? व्यवहार करना, दिखावा करना, ठीक है ना। किसके तरह? तो अब वो अपने भगना को कहते हैं कि तुम एक कार जो है ना भाड़े पर ले आओ और तुम मेरे ड्राइवर के तरह व्यवहार करना। किसके तरह? ड्राइवर ने। इस तरह से बन ठन के तुम भी रहना, इस तरह से करना कि लगे कि तुम मेरे क्या हो, ड्राइवर हो, ठीक है। और मैं जो है ना एकदम रॉयल आदमी हूं ऐसा लगूं, इसलिए एक रॉयल कार भाड़े पे लेके आओ। चलिए आगे देखिए क्या लिखते हैं। ही कैच अ मोटर, ठीक है ना, एक मोटर वाले को यानी एक गाड़ी वाले को वो पकड़ते हैं। टुक अ रॉयल कार, और जो है वह रॉयल कार जो है वो ले आते हैं। टू सर्व हिज इविल पर्पस, ठीक है ना, उनका जो मतलब बुरा एक पर्पस होता है, उनका जो एक कह सकते हैं अपनी इच्छा, तो यहाँ पे इविल पर्पस इसीलिए लिखा गया ना, उनका एक पर्सनल मैटर था, ठीक है। पर्सनल इच्छा को पूरा करने के लिए वह इतने व्यंग इतने ढोंग को रचते हैं, इसीलिए इस पर्पस को क्या कहा गया? इविल पर्पस, बुरा पर्पस कहा गया। ऐसा कोई सोशल पर्पस उनका नहीं था, समाज की भलाई के लिए वो मंत्री से नहीं मिल रहे थे, वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वार्थ था, इसीलिए इविल पर्पस इसको यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे देखिए, आगे लिखते हैं नन्नू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर, नन्नू काका तो मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, सो इसीलिए ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक अ एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने क्या किया? ड्रेस्ड कर लिया, एकदम बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पहन लिया, ठीक है ना। कैसे? तो लाइक अ एस्ट्रोलॉजर, यानी ऐसे लग रहे थे कि वो एक ज्योतिषा शास्त्र है, ठीक है ना, यानी एक ज्योतिषी है, बहुत बड़े क्या है, ज्योतिषी। जैसे ज्योतिषी का अर्थ क्या होता है? जिसको आप लोग हाथ दिखवाते हैं कि पंडित जी तनी हम हाथ देख लीजिए, भविष्य क्या है, तो जो लोग देखते हैं ना उनको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, ज्योतिष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योतिष। तो वह जो अपना कपड़ा पहनते ड्रेस्ड अप होते हैं, ऐसा लगता है कि वह एक क्या है? ज्योतिष है। आगे देखिए, आगे लिखते हैं एंड और अगेन रीच द रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर, और वह पुनः क्या करते हैं? मिनिस्टर के घर पहुंच जाते। अब एक नया पहनावा, एकदम रॉयल तरीके का पहनावा पहन करके, और वह फिर पुनः दोबारा जो है मिनिस्टर से मिलने चले जाते। अब यहाँ लगाते हैं वह दिमाग, देखिए क्या दिमाग लगा रहे हैं, जरा देखेंगे। लिखते हैं इन द विजिटर बुक, उनका जो विजिटर बुक होता है जिसको हम लोग विजिटिंग कार्ड कहते हैं, कहीं हम मिलने जाते हैं तो इतना से बड़ा कार्ड देते हैं कि फलाना आदमी आया है ना, तो ये जो विजिटर बुक होता है ना वही लिखा हुआ इन द विजिटर बुक ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस। अब यहाँ पर भी वो छल कर रहे हैं, देखिए वो क्या करते हैं, विजिटर बुक में ना अपना गलत पता छपवा देते हैं, ठीक है। क्या छपवाते हैं? ध्यान दीजिए, शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी उसमें क्या दिखाते हैं कि वह जो है निन्नौर के महाराजा के ना खानदानी ज्योतिष है। क्या है? खानदानी ज्योतिष है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, बड़े महाराजा, निन्नौर के महाराजा के ज्योतिष है, बहुत बड़े ज्योतिष है। अब वहां पर क्या होता है, ये एक नया छल वो रचते हैं, कहते हैं कि हम जो है ना निन्नौर का जो महाराजा है ना, उतना बड़ा महाराजा, उसके हम खानदानी ज्योतिष है, उसके पूर्वज के ज्योतिष रहे थे और आज उसके भी ज्योतिष है ना, इसी को कहा गया है हेरिडेटरी। क्या कहा गया? हेरिडेटरी मतलब खानदानी ज्योतिष, ठीक है ना। कैसे ज्योतिष है? खानदानी ज्योतिष। और किसके ज्योतिष थे? तो महाराजा ऑफ निन्नौर। कहाँ के राजा के? तो महाराजा ऑफ निन्नौर के क्या थे? नन्नू काका खानदानी ज्योतिष है, ऐसा वह क्या करते? विजिटर बुक में छपवा देते हैं। अब देखिए क्या होता है, एज सुन एज द मिनिस्टर सी, जैसे ही मिनिस्टर उस बुक को देखता है, विजिटर बुक को देखता, अब मिनिस्टर के मन में एकदम छटपटी आ जाती है, ठीक है। जैसे ही वह मिनिस्टर जो है ना क्या करता है, विजिटर बुक को देखता है, दैट एड्रेस, और उस पते को देखता है, ही became very restless to see the astrologer। अब वह जो है ना बहुत बेचैन हो जाता है, उसके मन में बेचैनी, छटपटाहट आ जाती है मंत्री के मन में कि कितना जल्दी हम उस ज्योतिष से जाकर के क्या कर ले, मिल ले। अब देखिए एक समय था कि नन्नू काका से वह मिलना नहीं चाह रहा था, बार बार समय दे रहा था। अब नन्नू काका लगा दिए दिमाग, ऐसा ना तरीका लगाए कि अब मिनिस्टर छटपटा रहा है कि नन्नू काका से कैसे मिला जाए। अब वो बन गए एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के रूप में आए हुए। तो यहीं पे वो चीजें लिखी हुई है कि मंत्री क्या हो जाता है, रेस्टलेस, बेचैन हो जाता है, टू मीट द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए। आगे दे लिखते हैं, एट लास्ट द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ came to the
came to meet him at the residency of नन्नू काका। और अंत में वह कल्याण मंत्री जो होता है, वेलफेयर मंत्री, खुद आ जाता है नन्नू काका के आवास पर नन्नू काका से मिलने के लिए। अब देखिए इतनी बेचैनी, इतनी छटपटाहट होती है कि नन्नू काका तो भाग वहां से चले आते हैं विजिटर बुक देके। अब उसके मन में जो है छटपटाहट है कि हम ही जाकर के उनसे क्या कर लेते हैं, मिल लेते हैं। और मंत्री को रहा नहीं जाता है। और वह कौन सा मंत्री होता है, तो यहाँ ध्यान देंगे, वेलफेयर मंत्री, कल्याण मंत्री होता है। और वह क्या करता है कि नन्नू काका के रेसिडेंस मतलब घर पे ही, आवास पर ही चला जाता है उनसे मिलने के लिए। अब देखिए क्या हो रहा था। थस इस प्रकार नन्नू काका सी द मिनिस्टर वेरी इजिली। अब इस प्रकार नन्नू काका मिनिस्टर से आसानी से क्या हो जाते हैं, मिल लेते हैं। अब नन्नू काका का जो इविल पर्पस था वो भी क्या हो गया, पूरा हो गया। यह था उनका नन्नू काका का चालाकी, है ना। आप बच्चों को समझ में आ रहा कि नन्नू काका कितना दिमाग लगा रहे थे। और इस प्रकार क्या हुआ कि नन्नू काका सी द मिनिस्टर वेरी इजिली, बड़ी आसानी से, जिस मंत्री से मिलने के लिए नन्नू काका को जद्दोजहद करना पड़ता, बड़ा कठिनाई उठाना पड़ता, वह मंत्री खुद नन्नू काका से मिलने आ रहा है। यह दिमाग नन्नू काका का बड़ा छल वाला दिमाग था। देखा आप लोगों ने। देखिए रियली वास्तव में ना दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमरस, है ना। पूरा ये जो स्टोरी है पूरा हास्यपद है, एकदम मजाकिया है, मतलब हर जगह हंसी लगने वाला है कि एकदम नन्नू काका पूरा दिमाग लगा रहे हैं। एंड सीम्स वेरी रियल, और ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक भी है, ठीक है ना। तो ये हास्यपद भी है और वास्तविक भी है, ऐसा प्रतीत होता है। कहीं कहीं लगता है कहानी सच भी है और बड़ी हंसी भी आती है। तो यह दोनों प्रकार की क्या है, कहानी। और इस तरह से नन्नू काका क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और मिनिस्टर से आसानी से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये रहा आपका प्यारा सा समरी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए जितने भी कठिन वर्ड्स थे ना, उन वर्ड का कलेक्शन आपके सामने मैंने ला करके रखा है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड का कलेक्शन आपके सामने है। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस वर्ड को भी याद कर लेंगे, ताकि क्या हो कि जब आप कभी समरी खुद से याद करने के लिए बैठे, लिखने के लिए बैठे, तो बड़ा आसान हो जाए। तो है ना, बड़े कमाल की बात कि आप सभी बच्चों के लिए मैंने कर दिया है काम आसान। सभी बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड को कर लेंगे याद। और समरी यहाँ पे और भी मजबूती प्रदान करेगा ये वर्ड आपके समरी को, ठीक है। तो सभी बच्चे भूलिएगा नहीं, इस वर्ड को जरूर देखिएगा, ठीक है। सभी बच्चे को देखना है और अच्छे से वादा करिए हमसे कि आप लोग याद करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा कि बताइए कि आज का जो यह समरी था कैसा लगा, ठीक है। और सभी बच्चे अपना प्यारा प्यारा कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर आपका समरी अच्छा लगा, और इस तरह का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे और बताएंगे कि सर हाँ और भी वीडियो आप इस तरह का लाइए, ताकि क्या हो हमारी इंग्लिश की तैयारी में चार चांद लग सके। और आपके इस वीडियो से नई ऊर्जा पा करके मैं लगातार इस तरह का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बनाता रहूंगा, ताकि 100 मार्क की जो समस्या है ना अंग्रेजी की, वह समस्या एक मजाक बन जाए, आपको समस्या ही ना लगे, आप चुटकियों में इंग्लिश के साथ दोस्त बन जाए, इंग्लिश आपका दोस्त बन जाए। ऐसे तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लगातार बने रहना आपके अपने चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा के साथ। सभी बच्चों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अंत में फिर से मैं यही कहूंगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अंत में जाते जाते मैं ये बता रहा हूं कि हर बच्चे ध्यान रखेंगे, ये वीडियो जो है ना उसके लास्ट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और फटाक से आपको वीडियो का पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। रिवीजन करने में, पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद सभी बच्चों को।